हेलो बडीज, आज जो एफएफ मैं शेयर करने जा रही हूँ इसमें कुछ इस तरह का है कि हमारे दो प्यारे मेन लीड्स एक दूसरे के एनिमी होंगे और विंग बॉन्ग जी को बहुत ही परेशान करेगा। हमारा साइलेंट बॉन्ग जी बहुत परेशान हो जाएगा। पर देखते हैं कैसे दो दुश्मन एक साथ हो जाते हैं। चलो मेरे साथ कहानी के साथ बने रहिए आगे के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना और ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। हे बडीज, सो कहानी अभी शुरू करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें हमारा प्यारा सा विंग को दिखाया जाता है जो साइकिल पर बैठकर अपनी यूनिवर्सिटी को जा रहा होता है। यूनिवर्सिटी में पहुंचकर वो अपनी साइकिल को एक साइड पर रख के यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है। जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है तो उसके साथ क्या होता है ना, उसे एक लड़के के साथ टक्कर हो जाती है। वो लड़का बिना कुछ बोले ही आगे जाने लगता है तो विंग पीछे से बोलता है कि हे, तुम मुझे सॉरी तो बोलो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, हाउ रूड। वो लड़का फिर भी नहीं कहता कुछ और आगे बढ़ते रहता है। हमारा विंग भी आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसकी नज़र एक नेकलेस पे पड़ती है। वो उसे उठाता है और सोचता है शायद ये उस रूड इंसान की होगी, तो वो आवाज़ देता है, हे रूड बॉय, इधर आओ, ये शायद तुम्हारा नेकलेस गिर गया है। वो लड़का टर्न होता है और आता है विंग के पास और बोलता है कि तुमने ये चुराया। ये बोलकर वो नेकलेस लेने की कोशिश करता है। ये सुनकर विंग को गुस्सा आता है और विंग बोलता है, हे, मैं तुम्हें वापस करने वाला था और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैंने इसे चुराया। कितने मीन हो तुम। मैं तुम्हारे इस नेकलेस को क्यों चुराने की कोशिश करूंगा? वो तो तुमने इसे नीचे गिरा दिया था तो मैंने इसे तुम्हें देने को सोचा, पर अब तुम्हारे बिहेवियर ने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। ये सुनकर वो लड़का गुस्से से उसे घूरता है और बोलता है, हे, मुझे वो वापस करो, और चिल्ला के थोड़ा बोलता है। वो ये बोलता है, नहीं दूंगा, वैसे भी ये मुझ पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे तुमसे ज़्यादा, और अब ये मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देने वाला जब तक तुम मुझे माफ़ी नहीं मांग लेते। तुम कितने रूड हो। वो लड़का बोलता है, मुझे वो वापस करो, थोड़े बोल्ड वॉइस में बोलता है और विंग के पास थोड़ा जाने लगता है। ये देखकर विंग थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, ओके, हे ड्यूड, रुक जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये लो अपनी चीज़। ये बोलकर विंग उसे वापस दे देता है। वो लड़का वापस जाता है तो विंग पीछे से चिल्ला कर बोलता है, हे, तुमने तो मुझे माफ़ी नहीं मांगी, माफ़ी तो मांग कर जाओ ना, कितने बदतमीज़ हो तुम। फिर भी वो लड़का नहीं सुनता और नज़रअंदाज करके जाने लगता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग एक लड़के के साथ बातें कर रहा होता है। वो बोलता है, हे, मैं इसे कहाँ पर रखूँ? वो लड़का बोलता है कि तुम कहीं पर भी रख दो, वहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, जहाँ भी। तो विंग एक जगह देखता है, वहाँ पर वो रख देता है उसे, उस चीज़ को। वो फिर अपने क्लास के लिए जाता है तो टीचर सबको पढ़ा रही होती हैं, यानी कि क्लास थोड़ी सी स्टार्ट होती होती है, इतना भी पढ़ा नहीं जाता है। सबको इंट्रोड्यूशन कर रहे होते हैं और थोड़ी सी मस्ती चल रही होती है। तभी विंग की आवाज़ आती है जो बोलती है, मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? से देखते हैं और बोलते हैं, हाँ बिल्कुल अंदर आ सकते हो, बट सुनो, तुम पहले ही दिन में इतना लेट क्यों हो गए? तुम्हें पता है ना ये अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी आज ये पहला दिन है तो इसलिए तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिल रही है, अगली बार अपना ध्यान रखना। विंग कहता है, ठीक है, रखूँगा, अगली बार नहीं, लेट नहीं होगा। फिर टीचर विंग को बोलता है कि देखो, ये तुम्हारा नया स्टूडेंट है, मतलब ये हमारी यूनिवर्सिटी का नया स्टूडेंट है, ये जर्मनी से आया है यहाँ पर पढ़ने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है और बहुत टॉपर है, अपने पढ़ाई में एकदम मस्त। टीचर बोलते हैं कि विंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। विंग हंसते हुए बोलता है, हेलो गाइस, मेरा नाम है विविशन, मैं जर्मनी में पढ़ता था और आज मैं यहीं चाइना में पढ़ने वाली हूँ अब से, और आप सभी को देखकर मुझे अच्छा लगा और मैं होप करता हूँ कि आज हम बहुत दोस्त बनेंगे और अच्छे टाइम स्पेंड करेंगे, मस्ती करेंगे। ये सुनकर सारे बच्चे स्माइल करते हैं, बोलते हैं, वाह, तुम कितने प्यारे हो। फिर टीचर बोलते हैं, विंग, तुम्हें कहीं पर बैठना है ना, तो तुम जाकर लास्ट बेंच में लन वांग जी के पास बैठ जाओ। विंग जाकर लास्ट बेंच को घूरता है तो वो देखता है कि
लान वांगजी वहाँ पर बैठा हुआ है। वो वहाँ पर जाता है, बोलता है कि ओ यही बदतमीज़ लड़का, तो इसका नाम लान वांगजी है। नाम बड़ा प्यारा है पर काम नहीं, ये कितना रूड है। पर मैं इसके साथ बैठना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। बट वेट अ मिनट, अगर मैं इसके साथ बैठूंगा ना तो मैं इसे इतना परेशान करूंगा, इसे मजा चखाऊंगा, दिखाऊंगा कि विंग से पंगा लेना कितनी बुरी बात है। ये सोचकर विंग बैठ जाता है। फिर वांगजी उसे छुप छुप के कॉर्नर के आइस से घूर रहा होता है। विंग भी उसे ऐसे ही घूर रहा होता है, क्योंकि वो करे भी तो करे क्या। ये साइलेंट लड़की के पास बैठकर वो बहुत ही बोर हो रहा होता है। तभी वो आसपास देखता है तो आसपास घूरने लगता है। एक लड़की जिसका नाम जानलिया है, वो चिल्लाकर विंग को आवाज देती है, बोलती हे विंग, मैं हूँ जानलिया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। विंग स्माइल करता है, मुझे भी। बाय द वे, हम दोस्त बन सकते हैं? जानलिया ने पूछा। विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बाय द वे, ये खड़ूस लड़का जो मेरे बगल में बैठा है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है क्या? इसका तो कोई मुस्कुराते हुए चेहरा भी नहीं, इतना साइलेंट कैसे हो सकता है ये सुनकर जानलिया बोलती है, हाँ ये तो ऐसा ही है, हमेशा से ही ऐसा है, और हमेशा से ही अपने कभी मुस्कुराता ही नहीं है। बाय द वे, तुम जर्मनी में पढ़ रहे थे तो अचानक से चाइना में कैसे आना हुआ विंग बोलता है, अरे ये तो बहुत ही लंबी कहानी है, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ कि मेरी सिस्टर के हस्बैंड को ना ट्रांसफ़र करना पड़ा, तो वो जर्मनी से चाइना आ गए, तो मैं और मेरा भाई भी उनके साथ शिफ्ट हो गए। जानलिया और विंग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी विंग को कुछ फील होता है कि कोई उसे ऐसे टेढ़ी नज़र से घूर रहा है। वो थोड़ा सा टर्न होके देखता है तो वांगजी उसे लगातार ऐसे गुस्से से घूर रहा होता है, बट वो उसे इग्नोर करता है। तब भी टीचर बोलती है, हे एवरीवन, अभी हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, अपने अपने पेपर्स और पेन निकालो और पढ़ाई में लग जाओ। सभी ऐसे ही करते हैं। विंग और वांगजी भी ऐसे ही बैठे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं। तभी टीचर एक इक्वेशन देती है और बोलती है, चलो इसे जल्दी से सॉल्व करो। इसे सॉल्व करने में विंग को थोड़ी सी तकलीफ हो रही होती है, बट वो उसे जल्दी से सॉल्व कर लेता है। बट जो वांगजी होता है ना, वो उस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा होता है, पर वो पूछे तो किसे पूछे, उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो साइलेंटली बैठा होता है, वो किसी को कुछ नहीं पूछ रहा होता, उसके पेपर्स में आधा होता है। टीचर फिर बोलते हैं कि जिसे समझ में नहीं आया अपने साथी को पूछ लो। वांगजी विंग को घूरता है पर कुछ नहीं बोलता। विंग उसे कब से देख रहा होता है कि वो ऐसे हिचकिचाहट पे है, तो विंग उसकी कॉपी को लेकर खुद से सॉल्व कर लेता है। तो ये देखकर वांगजी कुछ नहीं बोलता, वांगजी बस उसे घूरता रहता है। विंग उसे देखता है और बोलता है, हे तुम सिर्फ घूरने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते? तुम हमेशा मुझे ऐसे ही घूरते रहते हो, तुम्हारा कुछ और काम नहीं है? साइलेंट बॉय, ऐसे क्यों साइलेंट रहते हो? कभी तो मुस्कुराया करो, इतने साइलेंट रहना अच्छा नहीं होता। वांगजी कुछ नहीं बोलता। वांगजी उसे घूरता है फिर से और बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते हो, तुम कितने बक बक करते हो, मेरे कान में दर्द होता है तुम्हारी वजह से। ये सुनकर विंग को गुस्सा आ जाता है। विंग बोलता है, बक बक मैं करता हूँ? चलो मैं तो भक भक करता हूँ, तुम्हारी तरह कोई स्टैचू तो नहीं हूँ जो कि इनविजिबल हो। ये सुनकर वांगजी कहता है, हाँ क्योंकि बुद्धिमान लोग चुप ही रहते हैं, ज्यादा बक बक नहीं करते हैं। ये सुनकर विंग बोलता है, हे तुम्हारा मतलब क्या है मुझे बोलने का? क्या मैं डम हूँ? वांगजी बोलता है, शायद तुम डम हो सकते हो। ये सुनकर विंग को और भी गुस्सा आ जाता है। विंग अपने मन में बोलता है, ये स्टैचू भी बोल सकता है, मुझे पता नहीं था ये स्टैचू भी बोल सकता है, और इसकी शार्प टोंग ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही खड़ूस है। एक तो वो मुझे सॉरी नहीं बोल रहा, दूसरा मैंने उसके इक्वेशन में हेल्प किया उसके लिए थैंक यू भी नहीं बोल रहा है। ये कितना खड़ूस है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विंग अपना मुंह बना लेता है और बैठने लगता है। वांगजी उसे देखता है फिर उसे नज़रअंदाज करता है। अब कैंटीन में सभी बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। विंग ने भी बहुत ही जल्दी बहुत सारे दोस्त बना लिए होते हैं। उनमें से एक है इनी हुएसांग, जो कि जूनियर क्लास से है। इनकी क्लास में